Hi friends, welcome on Yourpedia and this video is related to your upcoming CBT for ONGC. ONGC का अभी 17 जुलाई को डिटेल नोटिफिकेशन आएगा एज यू आर अवेयर। और उस टाइम पे जैसे 2025 में पहली बार सीबीटी हुआ था, 2017 जो 17 जुलाई 2026 को जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल्स रहेंगी कि कितनी ब्रांचेस हैं, कितना नंबर ऑफ सीट्स है। पेपर पैटर्न मेरे को लगता है सीबीटी का सेम रहेगा। पिछली बार जो पेपर पैटर्न था उसमें 4 सेक्शन थे सीबीटी में। वन वाज योर ओन डोमेन नॉलेज, जैसे मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, जो भी डोमेन है आपका 40 क्वेश्चन उसमें से थे, 40 मार्क्स। फिर 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड था जिसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड दोनों थे। फिर 10 मार्क्स का ईच इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। मेरा आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा आपको ये इन्फॉर्मेशन देना एंड आपको सिलेबस के बारे में बताना कि किस तरह का सिलेबस ओएनजीसी में आपका था अदर देन टेक्निकल का सिलेबस तो दे रखा है लेकिन एप्टीट्यूड का नहीं दे रखा, इंग्लिश का नहीं दे रखा और साथ में जनरल अवेयरनेस का नहीं दिया। तो आज के मेरे वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां से क्वेश्चन आता है वो है ओएनजीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओएनजीसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लार्जली लाइक प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्शन कितना है ओएनजीसी का, 25-26 में क्या प्रॉफिट रहा, क्या प्रोडक्शन रहा, या कोई नई स्कीम आई है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर चुका हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आप ओएनजीसी एग्जाम लिखना जाना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योरपीडिया, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के साथ लगा हुआ है। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंटेंट शेयर किया जाता है, तो आप कंटेंट देख सकते हैं, आप कंटेंट पढ़ सकते हैं और योरपीडिया के मेंटर आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। हर डोमेन का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपका एक शॉर्ट नोटिस आया था ओएनजीसी का अभी जुलाई के अंदर, तो 17 जुलाई को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, इसकी बेसिकली रिक्रूटमेंट है, उसका आपका जो सारे का सारा डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगा आपको। हाँ जी, और उसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स में ये आपका जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो इस तरीके से होता है। 85 मार्क्स सीबीटी का और 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू में, जिसमें इंटरव्यू में आपका जीडी और इंटरव्यू दोनों होता है। और इस 85 में आपका जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया वो इस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है और ये आपको 45% इसमें मार्क्स लेने होते हैं सीबीटी में। मिनिमम मार्क्स आपको 45% चाहिए और इसमें कट ऑफ 55 के आसपास मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हुई थी पिछली बार। ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, ये एप्टीट्यूड है, ये आपका रीजन, ये आपका जनरल अवेयरनेस और वर्बल या इंग्लिश है। ऐसे आपके 85 मार्क्स, ये 15 मार्क्स में आपके इंटरव्यू और जीडी में इस तरीके से डिवीजन होता है और 60% तुम्हें स्कोर करना है इंटरव्यू में मिनिमम। ये आपका ओएनजीसी का पैटर्न है फ्रेंड्स। और ओएनजीसी में ये आपका सारे का सारा डिटेल जो मैंने आपको बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे का सारा पेपर एमसीक्यू होगा। कट ऑफ नॉर्मली 55 के पास मान के चलो, 60 इज द सेफ स्कोर एंड ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। और 15 क्वेश्चन आपके 40 में से डोमेन स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल होते हैं। और इसमें आपके गेट टाइप का क्वेश्चन होगा, 40 में से 25 क्वेश्चन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल ऑफ डिफिकल्टी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपको, जिसमें न्यूमेरिकल आपके 15-20 न्यूमेरिकल आ सकते हैं 40 में से। तो पेपर आपका अच्छे लेवल का होता है, लेकिन 10 एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो ये जो आपके 40 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक होते हैं फ्रेंड्स, इनका डिफिकल्टी लेवल मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। कैलकुलेटर आपको दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और गेट टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया। और जनरल अवेयरनेस में आपको ओएनजीसी का नॉलेज भी पूछा जाता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 4-5 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक में आपसे पूछे जाते हैं। जो डोमेन स्पेसिफिक के 40 क्वेश्चन है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 4-5 क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल मान लो इजी 25%, मॉडरेट 35%, डिफिकल्ट 25%, वेरी डिफिकल्ट 15%। ये डिफिकल्टी लेवल आपका रहेगा। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं 85 मार्क्स का, तो कुछ ऐसा डिवीजन है कि आपका 35% मॉडरेट है, डिफिकल्ट 25%, वेरी डिफिकल्ट 15% और इजी 25%। ये जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है, इनको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ये करते हैं। तो ऐसा आपका ओवरऑल पैटर्न है। और ये आपका जो एक्सपेक्टेड आप 60 नंबर आपको किस तरीके से ले सकते हैं, आपको कितने 60 मार्क्स लेने के लिए आपको किस तरीके से रखना पड़ेगा। तो जो डोमेन स्पेसिफिक है उसमें ट्राई करना कि 30 के आसपास मार्क्स आप ले पाए 40 में से। तो 30 आउट ऑफ 40 आपको डोमेन स्पेसिफिक में से ट्राई करना चाहिए। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में 7-8 मार्क्स लेने की ट्राई करनी चाहिए। और एप्टीट्यूड में भी आपको 25 में से 18 के आसपास
मार्क्स आपको ट्राई करना चाहिए, तभी आपके 60 के आसपास आप सेफ टारगेट को हिट करेंगे, सेफ स्कोर से आप ऊपर जाएंगे। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल अगर डोमेन स्पेसिफिक की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो 40 क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा होता है। इसमें 12 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आएंगे और 10 क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में होंगे, 10 इजी आएंगे और 20% आपके मैथमेटिक्स, मतलब 8 क्वेश्चन आपके जो नए टॉपिक्स और मैथमेटिक्स है, नए टॉपिक्स मतलब जो आपके जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, या कोई नया टॉपिक उसमें ऐड हुआ है सिलेबस में, उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपने किया नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये दो आपका जहां से आप स्कोर पॉजिटिवली कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। गेट के दो टाइप के, जो 2 मार्क्स के जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट लेवल माना जाता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी ओएनजीसी में आएंगे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट्स के टाइप के क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन जो एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, वो वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, वो भी आपको करने हैं फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और नए टॉपिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। टारगेट आपको जो करना है वो सर्टनली 25 से ऊपर ही करना है, राइट। उसके बाद आपके ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो 25 क्वेश्चंस इसमें एप्टीट्यूड के होते हैं, तो ये टॉपिक है आपका जहां से आपको आएगा, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फिर आपका रीजनिंग है, ये 2 पार्ट्स में। तो 2025 में जो पेपर हुआ था, क्योंकि आईबीपीएस लेता है, तो आईबीपीएस में जो मेंस का पेपर होता है, आईबीपीएस मेंस जो लेता है बैंकिंग में, जैसे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर आईबीपीएस लेता है, उसमें जो एक प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, एक मेन स्टेज होती है। मेन स्टेज में जो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह का लेवल होता है, उस तरीके का जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे फ्रेम करेगा। तो पिछली बार सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन कुछ सिंपल भी थे, मिक्स्ड एलिगेशंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन ये पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज वाला वैसा क्वेश्चन। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 15 नंबर एंड 10 नंबर। तो रीजनिंग पिछली बार जो पूछा गया था वो 10 नंबर के आसपास रीजनिंग था और 15 नंबर के आसपास ये था। और ये आईबीपीएस का जो पेपर होता है उसी से लेवल के मैच करता हुआ लेवल इसमें से था। और इसमें जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में 2-3 क्वेश्चन आपके ओएनजीसी से रिलेटेड होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कुछ करंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बजट्स, फिर करंट इश्यूज में जैसे आपको पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स किसको मिले, या और कोई गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है, पॉलिसी है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें से आए थे, जिसका मैं डिटेल वीडियो दे भी चुका हूँ। इंग्लिश में इजी लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल इंग्लिश का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, लेकिन 10 क्वेश्चन में से फिल इन द ब्लैंक्स थे, सेंटेंस करेक्शन थे, जम्बर्ड थे। तो ये बेसिकली एचपीएससीएल का जो अभी एग्जाम हुआ ऑफिसर का, जो आईबीपीएस ने करवाया, उसमें जो इंग्लिश का लेवल था वैसा ही लेवल ओएनजीसी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका था फ्रेंड्स। और बाकी ये नीचे सिलेबस तो आपका जैसे अलग अलग ब्रांचेस का सिलेबस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। हर सिलेबस में देखो कुछ पार्ट ऐसा ऐड किया गया जो आपका इंजीनियरिंग से मैच नहीं करता। जैसे इसमें एप्लीकेशन ऑफ इन ऑयल एंड गैस बिजनेस, अब ये जो वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट में से क्वेश्चंस आपके फ्रेम कर दिए जाते हैं। एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस, यहां से क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा, 5-7 क्वेश्चन यहां से आएंगे। वैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का है, और ये हर टॉपिक में एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस में कॉमन सिलेबस आपका रहता है, ये सारा कॉमन उसमें से पूछा गया था आपसे। फिर केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो ऐसे आपका हर डोमेन का सिलेबस इन्होंने फ्रेम किया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, सो ऐसे सिलेबस था। अब जनरल अवेयरनेस में जैसे अब जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। उन 10 क्वेश्चंस को कहां से फ्रेम किया जाता है, क्या उसका सिलेबस है, वो ये सिलेबस है आपका पार्ट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कि ओएनजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, उनकी सब्सिडियरी से रिलेटेड, यूनियन बजट, टैक्स रेजिम जो है इंडिया का, और मिनरल कौन सी स्टेट में कौन सा पाया गया, इंटरनेशनल बॉडीज जैसे ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के नाम। तो 2025 में तो जो आपका जनरल अवेयरनेस था वो यहाँ से आपके क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको ये सारे के सारा कंटेंट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के साथ है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था सारे का सारा एनालिसिस फ्रेंड्स, और इस के साथ फिर अब मैं आपको ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ओएनजीसी से रिलेटेड अवेयरनेस क्वेश्चंस।